साथियों, जय हिंद। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, महाराष्ट्र में एक हिंदुत्ववादी नेता है, बूढ़ा आदमी है। इसने एक महिला पत्रकार को कहा कि जब तक तुम बिंदी नहीं लगाती हो तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दूंगा। और ये भी ऐड कर दिया कि क्या भारत माता विधवा है तो तुम क्यों बिंदी नहीं लगाती हो। तो मेरे दिमाग में ये बिंदी सुहाग का टॉपिक चल ही रहा था, तो मैं इस बहाने अब इस टॉपिक पर मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैंने सीखा है, मैंने अंडरस्टैंड किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसके लिए मैं कुछ बुद्धिस्ट जो अंडरस्टैंडिंग है उसका इस्तेमाल करूँगा, आपसे शेयर करूँगा। और एक रोशन बौद्ध जी की एक किताब है, सुहाग बनाम सिंदूर। ये किताब सम्यक प्रकाशन की है, दिल्ली का बड़ा फेमस विद्रोही साहित्य का, सेक्युलर साहित्य का प्रकाशन करते हैं सम्यक प्रकाशन। आप ये मंगा सकते हो। इसमें उन्होंने कुछ रेफरेंसेस दिए हैं और इन्फॉर्मेशन दी है सुहाग के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोई भी प्रथा या रूढ़ी, इसकी अगर हमें हिस्टोरिकल जांच करनी है, जानकारी लेनी है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ग्रंथों से आती है, साहित्य से आती है या शिल्पकला से आती है। तो हमारे यहाँ पर ग्रंथ जो है, एक तो ब्राह्मणिकल ग्रंथ है, पुराण, मनुस्मृति और अलग अलग तरीके की स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत। तो ये एक साहित्य है। दूसरा जो हिस्टोरिकल साहित्य, अगर हम लिखित साहित्य की बात करें तो सबसे पुराना ये बुद्धिस्ट साहित्य है जो लिखित स्वरूप में उपलब्ध है। तो इन साहित्यों की अगर हम तुलना करें, इनमें से स्टडी करें, और अगर हम शिल्प देखें जो हमें मिलते हैं, गुम्फाओं में मिलते हैं या अलग अलग तरीके की जो मूर्तियाँ मिलती है, उनमें अगर देखें तो हमें ये बिंदी या सुहाग, इसके बारे में क्या पता चलता है। तो इसके बारे में मैं सबसे पहले ये जो बिंदी लगाई जाती है इस पॉइंट पर, हमारे फोरहेड पर, दो आईब्रोज के बीच में, इसका क्या महत्व है। तो इसका सबसे बड़ा जो सबसे पुराना जो ये मिलता है, सबूत मिलता है, ये बुद्धा की जो मूर्ति है, जो खास करके तिब्बत, नेपाल, इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के अलग अलग जगह से जो मूर्तियाँ मिलती है, उनमें से मिलता है कि यहाँ पर एक ऐसा इलेवेशन मिलता है, थर्ड आई, तीसरी आंख जिसे कहते हैं। और ये हमारे अलग अलग गुम्फाएं जो है, उन गुम्फाओं में जो प्रतिमाएं और मूर्तियां हैं बुद्ध की, उनमें भी ये मिलता है। सारी मूर्तियों में नहीं मिलता है, कुछ मूर्तियों में मिलता है। तो ये तीसरी आंख का जो कंसेप्ट जो बुद्धिज्म में था, वही हम आगे जाके शिव की मूर्ति या विष्णु की मूर्ति, जो बुद्ध मूर्तियों की ऊपर से ही डेवलप हुई थी, पहले बुद्धा की मूर्ति डेवलप हुई थी। ये कला, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। बाद में फिर शिव की, शंकर भगवान की या विष्णु की या जो भी अलग अलग ब्राह्मणिकल देवी देवता है, उनकी मूर्तियाँ डेवलप हुई है, उनके शिल्प डेवलप हुए हैं, इनकी प्रतिमाएं डेवलप हुई है, उनमें भी ये मिलता है। तो ये तीसरी आंख का कंसेप्ट क्या होता था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो बुद्धा के शिक्षा में ये जो तीसरी आंख का जो कंसेप्ट है, इसको यह माना जाता है, ये महायान या वज्रयान पंथ के साहित्य से मिलता है। वह उनके जो अभ्यासक है वो एक्सप्रेस करते हैं कि ये तीसरी आंख होती है प्रज्ञा की। दो जो हमारी आंखें हैं ये फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड के लिए है, जो चीजें जैसे दिखाई देती है उनको देखने के लिए। तो ये आभासी सच, ऊपर ऊपर का जो सच होता है उसको देखने के लिए। और जो प्रज्ञा की जो आंख होती है, प्रज्ञा चक्षु, ये होता है एक्चुअल ट्रुथ देखने के लिए, जो माइंड और मैटर के परे है, उसके बियॉन्ड है। तो हमें जो भासमान सत्य लगता है, उसके पीछे, उसके डीप लेवल पर एक्चुअल में ट्रूथ क्या होता है, माइंड और मटेरियल के बियॉन्ड, उसको देखने का जो जरिया है, मार्ग है प्रज्ञा का, उसको कहते हैं तीसरी आंख, थर्ड आई। तो ये वही दर्शाता है कि ये तीसरी आंख जो प्रज्ञा की है, विवेक की है, रैशनलिज्म की है, इसके जरिए अगर आप अपने अंदर जाते हैं, आप अगर ठीक से गौर करें तो ये दोनों आंखें जब बंद होती है तो ही आप तीसरी आंख से अंदर जा सकते हो। प्रज्ञा
जो समाधि ध्यान अवस्था की जो मूर्तियाँ होती है, चाहे वो किसी की भी हो, उसमें आंखें बंद होती है। तब आप अंदर जा सकते हो ध्यान लगाकर और अपनी खुद के बारे में सच्चाई जान सकते हो। और उस सच्चाई को जानने के बाद आपको एनलाइटनमेंट मिलता है, बुद्धा अवस्था मिलती है, अरहंत अवस्था मिलती है, दुखों से छुटकारा होता है। तो ये इसका मतलब ये होता है, और यही कंसेप्ट आगे की मूर्तियों में लिया गया है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये बाद में, जैसे बुद्धिज़्म के जो अलग अलग पंथ है उनमें कर्मकांड और उनमें भी अंधविश्वास बढ़ता गया, और भारत की भूमि से तो बुद्धिज़्म खत्म ही हो गया। फिर ये ब्राह्मणिकल पंथ जो था, इसमें काफ़ी सारी जो प्रथाएं थी ये कंटिन्यू हो गई। तो इसमें ये जो तीसरी आँख का जो कंसेप्ट था वो भ्रष्ट हो गया। ये हालांकि बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में ये भ्रष्ट हो गया था। बुद्धा का ओरिजिनल जो साहित्य होता है इसमें ऐसी कोई तीसरी आँख की कंसेप्ट नहीं होती है। लेकिन फिर भी बुद्धा के नाम पर जो अलग अलग पंथ चले उनमें ये तीसरी आँख का, प्रज्ञा की आँख का कंसेप्ट शुरू हो गया। फिर ये ब्राह्मणिकल पंथ में भी ये कंटिन्यू रहा, और फिर इसमें बाद में ये भ्रष्ट हो गया। और इसी का परिवर्तित रूप जो है ये जो बिंदु तो एक पॉइंट होता है, और वहां पे एक पॉइंट पे जो लगाया जाता है उसको बिंदी कहा जाने लगा। और फिर बाद में उसको चक्र के साथ जोड़ दिया गया कि यहाँ पर जो चक्र होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा सा कुछ रेफरेंसेस इस किताब से, रोशन बौद्ध जी की किताब से मैं आपको बताता हूँ कि उनका इस किताब में जो पेज नंबर 26 में चैप्टर है कि क्या हिंदू देवताओं ने कभी सिंदूरदान किया था, क्या ये सिंदूर और ये बिंदी लगाना ये कभी उनके देवताओं के जो स्टोरीज है उसमें था क्या। तो वेद पुराण और स्मृतियाँ जो है इनके अध्ययन के बाद हमें पता चलता है कि ये मूलतः ब्राह्मण पंथ की या हिंदू पंथ की प्रथा नहीं है। इसमें इस पंथ में सिंदूर का, बिंदु का ये कोई महत्व नहीं हुआ करता था, क्योंकि जो अलग अलग जो स्वयंवर राजा लोगों के होते थे उनमें ये प्रथा नहीं की, इसका पालन नहीं किया जाता था। और सामान्य लोग जो थे उनमें भी शादियों के लिए इस प्रथा का इस्तेमाल करने के कोई दस्तावेज नहीं है, कोई उसके सबूत नहीं है। तो उन्होंने उसके लिए अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं कि जब राम का स्वयंवर हुआ तो उस वक्त सीता के साथ उनकी जब शादी हुई तो उसमें ये प्रथा नहीं वर्णित की है। सिमिलरली कृष्ण की इतनी शादियां हुई है हजारों, उसमें भी उन्होंने ऐसे कोई सिंदूर या बिंदी नहीं किया था, सिंदूर लगाने का काम। शंकर ने पार्वती के साथ नहीं, शादी के वक्त नहीं किया था। गणेश जी की जो शादी का वर्णन है उसमें भी ये नहीं है। और ये बताते कि ब्रह्मा ने तो अपनी पुत्री को वो भगा लेके गए थे और उसका शारीरिक शोषण किया, और उसके भी शादी के वर्णन में ये सिंदूर नहीं आता है। जो विष्णु की शादी लक्ष्मी के साथ जो बताई जाती है कि समुद्र मंथन में एक लक्ष्मी भी एक प्रोडक्ट करके निकल आई थी और उसको विष्णु को सौंप दिया गया था, तो उनकी शादी में भी सिंदूर का पालन नहीं दिखाया जाता है। द्रौपदी के 5 लोगों के साथ शादी हुई थी, उसमें भी ये सिंदूर नहीं आता है। और वो सवाल पूछते हैं कि 5 लोगों के अगर शादियां होती थी एक औरत के साथ तो वो सिंदूर लगाती भी तो किसके नाम का लगाती। तो आजकल जो हम समझते हैं कि सिंदूर ये पतिव्रता का लक्षण है, तो 5 शादियां अगर उसको बहुपति अलाउड है तो उसमें सिंदूर किस नाम का लगाएगी। तो इससे ये साबित होता है कि ब्राह्मणिकल जो पुराण है, उसकी जो पौराणिक कथा है रामायण महाभारत की, इनमें सिंदूर दान का कोई प्रचलन नहीं था। तो ये उससे नहीं शुरू हुई है, और ये जो साहित्य है यह तो बुद्धा के साहित्य के बाद का है। तो वो आगे रेफरेंसेस देते हैं कि ये जो सिंदूर की जो प्रथा है ये खास करके देवदासियों की प्रथा उसमें किया जाता है, और अब जो हिंदू लोगों की जो शादियां होती है ब्राह्मण पंथ की, इसमें ये लगाया जाता है। लेकिन सिंदूर एज अ केमिकल, इसका आविष्कार काफी पुराना है। ये प्रथाएं तो अब शुरू हुई है। तो ये पाउडर होता है सिंदूर, एक्चुअली ये पॉइजनस पाउडर होता है, और ये होता है रेड लेड, वर्मिलियन इसको कहते हैं। ये काफी इंडस्ट्री में इसके यूजेस है। इसी तरह इसका यूज हुआ करता था बुद्ध के समय। जो चीवर पहनते थे, वो भगवा वस्त्र पहनते थे, उसका कलरिंग का जो इफेक्ट था वो सिंदूर की वजह से था। तो ये पहले हिस्टोरिकल जो एविडेंस है हम वहां से हमको मिलते हैं। फिर 13वीं सदी में तुलसीदास ने
रामचरितमानस में सिंदूर का मेंशन किया है। ये 13वीं सदी मतलब अभी की बात है, लेकिन बुद्ध के समय ये इस्तेमाल किया जाता चिवर के लिए, और उस वक्त जो इस्तेमाल था इसको सिंदूर को लिखरी कहा जाता था। ये जो उल्लेख है इसका संदर्भ महापंडित राहुल संस्कृतायन के जो निबंध है उसमें आया हुआ है। तो ये सिंदूर जो लिखरी था ये तिब्बत से आता था, और तिब्बत को उस वक्त देवभूमि कहा जाता था, देवों की मातृभूमि। तो इस हिसाब से सिंदूर जो आता था उसको भी बड़ा एक होली माना जाता था कि अरे ये देवों की मातृभूमि से आता है। तो इसका इस्तेमाल जो था वो कलर के लिए, उसका कलर तैयार किया जाता था, और भिक्षुओं के वस्त्र उससे निर्माण किए जाते थे, कलर किए जाते थे। बुद्ध के बाद जो अश्वघोष नामक जो विद्वान भिक्षु हुए थे, उन्होंने भी जो रचना की है सिद्धार्थ चरित्रम, उसमें उन्होंने सिंदूर के तिलक की प्रथा शुरू होने की बात कही है। तो ये काफी बाद में, बुद्ध के बाद में ये तिलक की प्रथा शुरू है। ये बुद्ध के साहित्य में नहीं आती है, बुद्ध ने इसके प्रति कोई एडवाइस नहीं किया है, बुद्ध तो इस तरीके के प्रतीकों के खिलाफ थे, लेकिन ये प्रथा चल पड़ी थी तिलक लगाने की सिंदूर का। तो और ये बुद्धिस्ट साहित्यिक जो है अश्वलायन, उनके सिद्धार्थ चरित्रम नाम के ये साहित्य में ये इसके फर्स्ट रेफरेंसेस मिलते हैं। और बाद में 13वीं सदी में है, और फिर अलग अलग तरीके के पुराणों में जो पौराणिक कथाएं हमें बताई जाती है उनमें भी है। एक सीता के नाम से भी एक कथा चलती है। तो इस कथा में जब हनुमान सीता को मिलने के लिए जाता है तो वो सीता के मांग में सिंदूर देखकर उनको पूछता है, माता ये लाल रंग का द्रव्य आपने यहाँ पर क्यों लगाया है? तो वो कहती है कि ये मेरे स्वामी की रक्षा करता है, उनका दीर्घायुष्य होता है, और वो सदैव मुझ पर प्रसन्न रहते हैं। तो हनुमान को लगता है कि अगर सिर्फ यहाँ लगाने से वो प्रसन्न रहते हैं तो मैं क्यों ना पूरे शरीर पर लगा दूं। तो वो पूरे शरीर पर वो सिंदूर लगा देता है, और उस तरह वो चला जाता है राम के सभा में। तो उसको देखकर राम हंसने लगते हैं, उनको हंसी आ जाती है। तो हनुमान ये मान लेता है कि ये प्रसन्न हो गए। एक्चुअली वो उस पर हंसते हैं क्योंकि उनको वो जोक लगता है। तो लेखक कहता है कि इसी तरह उनको खुश करने के लिए ये किया है, लेकिन वो उस पर हंस रहे हैं, लेकिन इस हनुमान को समझता नहीं है, और वो उसी तरह वो लगाते रहता है। तो ये हनुमान जो है एक मूल निवासी वानर का प्रतीक है, एक यहाँ के जो जमात होती थी भक्त दास, इसका प्रतीक है। और जो राम जो प्रतीक है देवों के, वो उन पर हंसते हैं, और मूल निवासी इसी को एक आशीर्वाद समझते हैं, भगवान खुश हो रहे ऐसा समझते हैं, और इस प्रथा को पालते रहते हैं, ऐसा लेखक का इस लेख में मानना है। आगे लेखक जो चैप्टर है इनका पेज नंबर 30 पर, उसमें लेखक बताते हैं, उन्होंने अलग अलग रेफरेंसेस भी दिए हैं इस किताब में। वो कहते हैं कि ये जो महिलाओं को जो सिंदूर लगाया जाने लगा या बिंदी लगाए जाने लगी, इसकी खास वजह थी। इनमें क्यों ज़्यादा इनमें प्रचलित हो गया और उनको एक धार्मिक रूप दे दिया गया, और ये कंपल्शन क्यों हो गया? तो वो कहते हैं कि ये महिलाओं के शोषण से संबंधित है। तो उनका मानना है कि जब आर्य और जो भी आक्रामक आते रहे बाहर से, वो अपने साथ महिलाओं को नहीं लाए थे, और यहाँ आने के बाद यहाँ के लोगों को हराकर उनकी महिलाओं पर वो कब्जा करते थे, और फिर उनको भी शूद्र बना दिया था उन्होंने। और महिलाओं की ये जो हालत थे, ये मुगल काल में मुस्लिम शासकों में और भी खराब हो गई थी, क्योंकि वो जो सवर्ण समाज की, जो सवर्ण माने जाने वाले समाज की जो लड़कियां होती थी, महिलाएं होती थी, उन पर उनके नज़र होती थी। तो वो उनको अपने हवस का शिकार बनाते थे, उनके शादियां रचाते थे। तो अलग अलग ये हिस्टोरिकल स्टोरीज है इसमें ऐसी। तो उनकी नज़र हमारी बहू बेटियों पर ना पड़े, इसलिए उस जमाने में सवर्ण लोगों में जल्दी शादी करने का एक रियाज शुरू हो गया था। तो वो बच्चे, जैसे ही बच्चियाँ 2, 4, 5 साल की होती थी, उसी वक्त उनकी शादी कर दी जाती थी। और जो टीका लगाने की प्रथा है उसको पूरा ऊपर तक ऐसे सिंदूर में मांग में भर दिया जाता था, ताकि अगर कोई उनको देखे तो अरे इसकी शादी हो गई है, तो इसको हाथ लगाना, इसके साथ शादी रचाना गलत है, ऐसा उस वक्त के जो मुगल थे, मुस्लिम थे, वो मानते थे। तो ये प्रचलन जो था बाल विवाह का, ये बढ़ गया था। टू प्रोटेक्ट आवर गर्ल्स, टू प्रोटेक्ट डॉटर्स, ऐसा लेखक ने
इसमें दिया है। लेकिन ये इसके पहले ही जो इस्तेमाल हो रहा था स्त्रियों के लिए जो टीका लगाने का, उसके भी डिटेल्स इसमें दिए हैं कि ये प्रथा जो है ये ब्राह्मणिकल पंथ में क्यों बढ़ी थी, क्योंकि जिस महिला को वो अपनाते थे उसका वो शुद्धिकरण करते थे। तो ये शुद्धिकरण की प्रथा फिर शादी में भी चल पड़ी, बाद में ये देवदासी प्रथा में भी चल पड़ी। तो शुद्धिकरण का मतलब है यह उनके लिए, ये उनकी महिला है तो उसको टीका लगा देना। तो ये अब देवों की है, देव यानी आर्य ब्राह्मण, उनको देव कहा जाता था उस वक्त, और जो अपोजिट थे मूल निवासी उनको असुर कहा जाता था। तो ये उनको टीका लगा दिया तो ये अब देवों की हो गई, ये देवों की प्रॉपर्टी हो गई। तो ये टीका जो लगता था, लेखक ने एक रेफरेंस, एक भंते जी की किताब है बाबा साहब और उनका मेंशन, वहाँ का एक रेफरेंस दिया है कि ये टीका लगाने की प्रथा पहले जो शूद्र मारे जाते थे यहाँ के मूल निवासी, उनके ही खून से ये किया जाता था। फिर बाद में ये अश्वमेध नाम का जो यज्ञ था उसमें प्राणियों को मारकर उनके खून से किया जाने लगा शुद्धिकरण। और फिर जब ये प्रथा धीरे धीरे कम हो गई, बंद हो गई, तो बाद में जो सिंदूर लगाते हैं उसी से ये टीका लगने लगा और ये सिंदूर की प्रथा प्रचलित हो गई। तो ये प्रथा आर्यों की जो प्रथा है उसको दर्शाने के लिए ये कंटिन्यू किया गया है। और उसी का जो एक्सटेंडेड वर्जन है उसमें वो बताते हैं कि ये टीका लगाने का जो चलन था, फिर ये कर्मकांड, जो भी धार्मिक कर्मकांड मनाए जाते थे उसमें ये किया जाने लगा। अगर कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है तो 3 टीके लगाओ, 5 देव की पूजा करते हैं तो 5 टीके लगाओ, 7 देवियों की पूजा है तो 7 टीके लगाओ। तो इसको देव का प्रतिरूप, प्रतीक में लेने लगे, शुरू हो गया। तो टीका लगा दिया मतलब ये अब देवों की वस्तु है, देवों की प्रॉपर्टी है। और जब इसको टीका या सिंदूर लगता है मतलब ये उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, औरत। इस माने में अगर देवदासी को जब टीका लगाया जाता है तो ये अब देवों की, तो उन पुरोहितों की, ब्राह्मणों की प्रॉपर्टी है। इस तरीके से महिला ये अब दासी है, इस माने में ये अब वर की, उसके हस्बैंड की दासी है, उसका हस्बैंड उसका मालिक है। इस माने में ये अब प्रतीकात्मक तरीके से शुरू हो गया था, ऐसा लेखक ने इसमें डिस्क्राइब किया है। तो ये क्या दर्शाता है साथियों, ये जो टीका है या सिंदूर है या बिंदी है, आज हम जिसको जो भी नाम से पुकारे, ये मूलतः इसमें धर्म कोई नहीं है। ये मूलतः यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं इनके धर्म की भी ये बात नहीं है, ये बुद्धिज्म की भी बात नहीं है, क्योंकि बुद्धा ने ऐसा सिखाया नहीं था। लेकिन उनकी मूर्तियों में जो थर्ड आई के जगह पे ये टीका दर्शाने की जो प्रथा शुरू हो गई, इसको कुछ और चीजें इसमें ऐड हो गई, ये भ्रष्ट हो गई, इसको शुद्धिकरण से कनेक्ट कर दिया गया। और बाद में फिर ये कर्मकांडों में देवों के प्रतीक के माने प्रतीक के तरह इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। और ये धार्मिक सांप्रदायिक प्रथा हो गई जो सिर्फ हिंदू यानी कि पूर्व के ब्राह्मण पंथ में, ब्राह्मण धर्म में मनाई जाती है, और किसी में भी ये मनाई नहीं जाती है। ओरिजिनल बुद्धिस्ट लोग इसको नहीं मनाते हैं या कोई क्रिश्चियन नहीं मनाते हैं, कोई भी इस प्रथा को नहीं मनाता है। सिर्फ भारत में हिंदू जो है उसी इन्हीं लोगों में सिर्फ ये टीका सिंदूर महिलाओं में लगाया जाता है। और खास करके ये आर्य जो थे, खुद को सवर्ण मानने वाली जातियों में ये प्रचलन चला, ये उन्हीं की प्रथा रही। और बाद में ये मुगल काल में और एस्टैब्लिश हो गई, और धीरे धीरे फिर शूद्र अस्पृश्य में भी ये फैल गई, वो भी उनके साथ उनको फॉलो करने लग गए। तो ऐसी ये प्रथा शुरू हुई है। तो आज अगर हम कहते हैं कि किसी स्त्री को 16 श्रृंगार जो कहते हैं उसमें ये सिंदूर बिंदी ये भी आते हैं, तो ये करना जरूरी है क्या, हिंदू स्त्री को ये करना जरूरी है क्या? तो ये उस स्त्री पर निर्भर करता है, उसको खुद को क्या अच्छा लगता है। क्योंकि ये धर्म का तो कोई अंग नहीं है, ये कोई स्वाभिमान की या गर्व की भी बात नहीं है, ये तो महिलाओं को दासी बनाने की बात है। और उसकी अगर इतिहास हम देखें तो एक तरफ ये थर्ड आई की जगह पे लगाया जाता है, लेकिन ये जिस तरीके से शुरू हुआ था कि शूद्रों के खून से तिला लगाना, बाद में पशु पक्षी जो पशु मारे जाते थे उनके खून से अश्वमेध यज्ञ की माध्यम से तिला लगाना, और फिर सिंदूर लगाना, ये ऐसे जिस तरीके का इसका प्रोग्रेशन हुआ है, इसमें भी कोई धर्म वाली बात नहीं है या कोई गर्व वाली बात नहीं है।
तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, जिस तरीके से ये धार्मिक हो गया, सांप्रदायिक हो गया, ये देखें तो अगर किसी महिला को अपने सौंदर्य के लिए खुद की मर्जी से अगर लगाना चाहती है तो ये उसकी मर्जी है। फिर अगर वो लगाना चाहती है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। और अगर वो नहीं लगाना चाहती है और अगर हम उसको फोर्स करते हैं कि ये तो आप विधवा हो गई हो क्या, आप हिंदू नहीं हो क्या, आपका सुहाग मर गया क्या, आपके शोहर मर गए क्या, मालिक मर गए क्या, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो आतंक जैसा माहौल हो गया कि हम उसको कंपल्शन कर रहे हैं। ये उसी तरह की बात हो गई कि कोई मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनना चाहती है और हम उसको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं पहनना है आपको, या कोई मुसलमान उनके जो मेल है वो पहनना नहीं चाहती है और फिर भी उसको फोर्स करेंगे कि आप पहनना है। तो दोनों तरफ से महिलाओं को दासी, सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट दी जाती है ये गलत है। ये उनका खुद का अधिकार है, लेकिन अगर वो ये बात ठीक तरीके से डीपली अंडरस्टैंड करके करती है तो ये उनके भी फायदे की होगी, उनका रैशनलिज्म, उनका विवेकवाद इससे बढ़ेगा। और अगर उनको ये पसंद नहीं आता है तो ये खुद की मर्जी से छोड़ भी सकती है कि भाई ये इसका जो हिस्ट्री है ये मुझे पसंद नहीं है, इसका जो मीनिंग है मैं इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो ये उस महिला पर निर्भर करता है कि उसको बिंदी लगानी है, सुहाग जो हम सिंदूर लगाते हैं वो करना है या नहीं करना है, ये उस महिला का अधिकार है। लेकिन उसने ये सब बैकग्राउंड जानना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। टेक केयर, बाय बाय।